तो ये रहा दोस्तों माँ सीता का कुंड। हेलो, लाल लाइनिया पर बात कर रहा। ये सीता कुंड है महाराज जी। सीता कुंड ये है, मुख्य कुंड अंदर है, चैनल वाले। अच्छा अंदर है। ये बाहरी कुंड है और मुख्य कुंड अंदर है। और ये माता का मंदिर है। बाल्टी में जल हाथ धो ले ले दिया सिंदूर प्रसाद। ये है जल है, थोड़ा पानी लाइए तो। ये जाली लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जल प्रवाहित हो रहा है। इसी जाली के अंदर में सीता कुंड से जल आ रहा है दोस्तों। महाराज जी ये तो विंध्याचल में ही पड़ता है। विंध्य पर्वत पे ही है अपना। विंध्य पर्वत पे ही है। ये यहाँ के महाराज जी हैं। पर्वत बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र। कुछ बताइएगा यहाँ का कुछ महानता। स्थापना माँ सीता के हाथों से ही है। माँ ने यहाँ स्नान करके अपने पितरों को जल का तर्पण की है। यहाँ से जब भगवान गया करने जा रहे हैं तो इसी रास्ते से गए हैं। यहीं से जा रहे थे तो माँ सीता ने यहीं पर जो है स्नान किए और स्नान करके अपने पितरों को जल का तर्पण की है। अच्छा, ये जल की धारा कहाँ से आती है आज तक किसी को नहीं मालूम। 24 घंटा 12 महीना। अच्छा, ये देखने में जल है लेकिन काम करता है अमृत का। अच्छा चलिए। पीने से कोई भी पेट संबंधी विकार हो सब ठीक हो। तो इस जल में इतना शक्ति है कि इस जल संबंधी यदि इस जल को कोई ग्रहण करता है तो पेट का तो जैसे तो दोस्तों जैसे कि महाराज जी बताए हैं कि इस जल में इतना गुण है कि पेट संबंधी यदि कोई बीमारी है, कुछ कष्ट है, तो इस जल को ग्रहण करने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे कि महाराज जी बताएं कि भगवान यहाँ से जा रहे थे पिंडदान के लिए अपने पितरों को, तो यहीं पर माँ सीता ने स्नान किए थे और यहीं से अपने पितरों को जल दिए थे और यही वह सीता कुंड है। लगती है पितृपक्ष में जो मातृ नवमी पड़ती है जी, उस दिन लोकल माताएं आके स्नान ध्यान करती हैं। स्नान ध्यान करके अपने पितरों को तर्पण करती हैं। यहीं से अपने पितरों को तर्पण करती हैं। तो जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी लोकल है तो लोकल आते हैं, बाहरी तो उतना नहीं आ पाते होंगे उस टाइम। लोगों को नहीं पता रहता है। नहीं पता है तो यदि आप लोग भी अपने पितरों को जल तर्पण करना चाहते हैं, यदि इस रास्ते से आप बनारस जाते हैं तो बनारस के रास्ते में ही विंध्याचल में पड़ता है यह सीता कुंड। यदि पितृपक्ष के महीना में यदि आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आ करके नवमी के दिन महाराज जी, नवमी के दिन तो माताएं करती हैं। अच्छा। और जिस दिन जिसके पितरों की तिथि रहती है जी, उस दिन भी तर्पण होता है। आपके विंध्याचल से पंडा लोग भी आते हैं, यहाँ पर आते हैं ना। तो है। जैसे कि महाराज जी बताए हैं जिनके भी पितरों का जौन तिथि जिनका रहेगा उस दिन भी यहाँ पर आ करके यहाँ पे जल तर्पण करके उनको मोक्ष प्राप्ति दिला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए